वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? Very good। आज के इस क्लास में मैं स्टैंडर्ड 10th के लिए क्लास ले रहा हूँ। फुटप्रिंट से आपके टेक्स्ट बुक जो है फुटप्रिंट उसके चैप्टर नंबर 5 में आए हैं और वो चैप्टर नंबर 5 है आपका द 100 रेसेस पार्ट 1। द 100 रेसेस पार्ट 1 that has been written by L. Brosher Esther. L. Brosher Esther is the present writer of this lesson. जानेंगे उनके बारे में भी, लेकिन उससे पहले इस टाइटल की बात कर लें जो राइटर ने इस लेसन को दिया है। टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी लेसन का या किसी मूवी का। आप मूवी में देखने जाते हैं तो मूवी की जो टाइटल होती है उस टाइटल पे ही मूवी बेस्ड होती है। कहीं ना कहीं उसी टाइटल के इर्द गिर्द वो पूरी की पूरी मूवी घूमती फिरती रहती है। और सेम आप जब इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसकी जो टाइटल होती है उसी टाइटल के अकॉर्डिंग पूरा स्टोरी घूमता फिरता है। तो ये जो टाइटल आपको दिया गया है 100 ड्रेसेस, ये 100 ड्रेसेस के आसपास ही पूरा का पूरा स्टोरी घूमता है। आपको लेक्चर लास्ट करेंगे तब पता चलेगा ये 100 ड्रेसेस व्हाट अबाउट इट, ये किसके 100 ड्रेसेस की बात कर रहा है। क्लियर हो रहा? अब राइटर की बात कर लेंगे तो ये जो एल ब्रोशर एस्टर है वो कहाँ का राइटर है? He was a writer from America and was born on May 1906 in the month of July and had passed away in 15th in 1988. You know, he is a author from America and he used to write children book and children book, and even he was a children author and children librarian too. Hertug Ginger Pryor won the Newfry Medals. Eleanor based the story The 100 Dresses on her real life experience as the girl who received Peggy's hand-me-down dresses. ये इंट्रोडक्शन है राइटर। उसके बाद इस स्टोरी की थीम की बात कर ले तो ये स्टोरी जो है वो बताता है कि there was a main character of this lesson who migrate from Poland to America. पोलैंड इज अ कंट्री एंड वहाँ से माइग्रेट होकर वो ही नहीं बहुत सारे पोलैंड में रहने वाले निवासी वहाँ से माइग्रेट करके अमेरिका चले गए। किसी कारणवश वो आगे पढ़ेंगे वो डिटेल में, किसी कारणवश चले गए। और जब एक प्रवासी चला जाता है, लोग प्रवासी समझते हैं ना कि मैं अगर इंडियन हूँ और मैं अमेरिका में जाकर रहने लगूँ तो आसपास जो हमारे पड़ोसी बनेंगे अमेरिका में वो कहीं ना कहीं फैमिलियर नहीं होते हमारे साथ। बहुत साल गुजारने के बाद वो हमारे साथ फैमिलियर हो पाते हैं। जैसा आप लोग भी ऑब्जर्व करने होंगे कि आपके आसपास कोई नया किराएदार आया है तो उसके साथ आप या आपके साथ वो फैमिलियर नहीं होता है, धीरे धीरे फैमिलियर होता है और धीरे धीरे फैमिलियर होने में बहुत टाइम लग जाता है। और जब लोग फैमिलियर नहीं होते तो उसके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, अच्छे से बर्ताव नहीं कर पाते। और सेम कंडीशन इस लेसन के कैरेक्टर के साथ है जो पोलैंड से माइग्रेट करके अमेरिका चली जाती है अपने पूरे परिवार के साथ और वहाँ उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है ना, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इवन उनके सोसाइटी में भी, इवन उनके स्कूल में भी ये भेदभाव होती है। क्लियर हो रहा है? ये लड़की, छोटी सी लड़की जब स्कूल जाने लगती है तो स्कूल में भी बच्चे उनके साथ माइग्रेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके ड्रेस को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर। वो अपने क्लास में बहुत कम बोलती है, इसको लेकर हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। और आखिर में क्या होगा, लेसन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा आखिर में क्या होता है। बात समझ रहे हैं? चलते हैं लेसन में लाइन बाई लाइन। अब ये जो आप बोर्ड पे दिख रहा है स्मार्ट टीवी पे, स्मार्ट बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखे हुए देख रहे हैं, इट इज
समरी समरी कह सकते हैं, थीम है ये नेशन का, जो पूरा नेशन को एक पैराग्राफ में कंक्लूड करती है, संक्षेपण जिसको कहते हैं। संक्षेपण में जानते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। I'm going to start the first policy ना हेडिंग की बात कर ले, the Polish American community in the United States, मतलब पॉलिश मतलब पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश कहते हैं। हम इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, वैसे पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश के नाम से जाना जाता है। और बताया जाता है कि एक पॉलिश नागरिक का और एक अमेरिकन नागरिक का कम्युनिकेशन स्किल क्या था यूनाइटेड स्टेट में। अमेरिकन पॉलिश के साथ कैसा ट्रीट करते थे, कैसा व्यवहार करते थे, वो इस पैराग्राफ में जानते हैं। Let us begin. The first Polish immigrants arrived to America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. अब बताया जा रहा है कि सबसे पहले पोलैंड में रहने वाले लोग इमिग्रेट करके अमेरिका चले जाते हैं 1608 ईस्वी में। बट लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश, पोल भी पॉलिश कहते हैं या पोलैंड कहते हैं, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलिश पीपल यूज टू माइग्रेट इन नंबर ऑफ मिलियन इन द 20th सेंचुरी। मतलब 1608 में कुछ पोलैंड के निवासी अमेरिका में सेटल होने गए, लेकिन बताया जा रहा है कि 20th सेंचुरीज में मिलियन ऑफ पोलैंड के रहने वाले नागरिक अमेरिका में बसने के लिए, वहाँ रहने के लिए माइग्रेट कर गए। मतलब देयर इज नंबर ऑफ सिटीजन ऑफ पोलैंड यूज्ड टू माइग्रेट इन द यूनाइटेड स्टेट इन द सेंचुरी ऑफ 20। The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than ethnicity. अब बताया जा रहा है कि पॉलिश स्टेट में रहने वाले जो लोग थे उस समय जब माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चले गए, दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर कंट्री एंड देयर ओरिजिन। मतलब उनके पहनावे, पोलैंड के रहने वाले लोगों के पहनावे, उनकी बोलचाल की भाषा से अमेरिकन उसको पहचान लेते थे कि दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ अमेरिका बट दे आर द सिटीजन ऑफ पोलैंड, एंड दैट इज व्हाई देयर इज इंथेटिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द कम्युनिटीज। they were identified as Russian Poles, German Poles and Australian Poles. They are used to live many types of citizen over there in the United States of America. जैसे हमारे इंडिया में एक दिल्ली नाम का स्टेट है और उस दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के हर एक स्टेट से माइग्रेट करके लोग दिल्ली में बस रहे हैं, और इसीलिए इंडिया को छोटा दिल्ली को छोटा इंडिया कहा जाता है कि बहुत सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। और एंड they are in the United States of America there were also too many citizens from all over the world has to settle there, like Russian people, German people and Australian people, and also Indian people used to live there. Okay, one of the most notable Polish American communities is in Chicago, and its suburb Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, the next only to Warsaw. बताया जा रहा है कि one of the most notable बात क्या है, सबसे नोट करने वाली बात क्या है कि अमेरिकन और पोलैंड के रहने वाले नागरिक की एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी जो शिकागो में रहती है। Chicago is a place in United States of America, and where the Polish citizens used to live, and sometimes they are called the second largest Polish city. मतलब उस सिटी में शिकागो में मोस्ट ऑफ लोग जो रहते हैं वो पोलैंड के रहते हैं, और इसीलिए उस स्टेट को, उस छोटे से स्टेट को, छोटे से शहर को पॉलिश सिटी के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। जबकि वो अमेरिका में है लेकिन पॉलिश सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो सिटीजन्स हैं वो पोलैंड के रहने वाले हैं। राइट, उसके आगे बताया गया है there was a city that named Warsaw, the capital of Poland.
पोलैंड की राजधानी कौन सी है? वार्सो। यहाँ के रहने वाले लोग जो पॉलिश हैं वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गए और उस जगह को पॉलिश सिटी के नाम से पूरी दुनिया जानने लगी। पॉलिश अमेरिकन वेयर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड और द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज आल्सो ओवर देयर। अब बताया जा रहा है कि पोलैंड एंड अमेरिका दोनों, मतलब ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में ऑस्ट्रेलियन आके रहते हैं, तो जिस स्टेट में वो रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं केवल ओनली ऑस्ट्रेलियन तो नहीं रहते, वहाँ पे कुछ इंडियन भी रहते हैं, तो उनकी कम्युनिटी को इंडियन ऑस्ट्रेलियन कहा जा सकता है या ऑस्ट्रेलियन इंडियन कम्युनिटी कहा जाता है। वैसे ही बताया जा रहा है कि जहाँ पे पोलैंड और अमेरिकन दोनों लोग रहते थे, है ना। अब जो दोनों लोग रहते हैं तो अमेरिकन सिटीजन क्या करते हैं, पोलैंड के रहने वाले सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। इवन पोलैंड के रहने वाले के साथ भी नहीं, ईरान के रहने वाले के साथ, इटली के रहने वाले के साथ और जूस के रहने वाले के साथ भी, मतलब जितने भी अदर कंट्री के लोग वहाँ पे रहते थे उनके साथ अमेरिकन सिटीजन हमेशा भेदभाव किया करता था। ओके, अब यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of people who speak language other than English, or 0.05% of the usage population। अब बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द काउंटडाउन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 2000 ईस्वी, बताया जा रहा है कि 2000 ईस्वी में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपने पॉपुलेशन की गिनती की थी, जनसंख्या काउंटिंग होती है जिसको क्या तो बोलते हैं, उसको जनगणना करना है, उसमें जब की गई थी तो बताया जा रहा है कि 660 अगर अमेरिकन रहते हैं तो उसमें 414 पोलैंड के या दूसरे देश के निवासी वहाँ पे रहते हैं। बताया जाता है कि एट द एज ऑफ 5 एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एंड लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे 5 साल से लेकर जितने भी लोग पॉलिश रहते थे, पोलैंड के रहने वाले होते थे, वो अपना पोलैंड का लैंग्वेज बोला करते थे अपने घर में। जिसमें बताया जा रहा है कि 1.4% पोलैंड के रहने वाले ऐसे पीपल थे जो इंग्लिश बोलते थे, और अदर जो होते थे 0.25% वो यूनाइटेड स्टेट का पॉपुलेशन होता था। मान लीजिए कि 100% किसी शहर का पॉपुलेशन है और उस 100% में 1.4 लोग क्या बोलते थे, अपनी लैंग्वेज बोलते, अपने ओरिजिन की लैंग्वेज बोलते थे। जैसे पोलैंड वाले रहने वाले हैं वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, और ये जो परसेंट है 0.25, ये पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट की हुआ करती थी और ये इंग्लिश बोला करती थी। और इस तरह लोग बहुत आसानी से पहचान लेते थे कि कौन कहाँ से रहने वाला है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है। और जब ये लोग पहचान लेते थे अमेरिकन लोग कि दे आर नॉट द नेटिव सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दे यूज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिटीजन ऑफ अमेरिका, पोलैंड, आयरलैंड एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। अब आगे चलते हैं लेसन में। यहाँ से लेसन स्टार्ट हो रही है, लाइन बाय चलेंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा, बस ध्यानपूर्वक सुनते जाएं, बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं। टुडे when the story is created, when the story has been narrated on that day is called today, and that was the Monday। वो कौन सा दिन था? मंडे था। And there was a character named Wanda Prestonsky was not in her seat, but nobody not even Peggy's and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence। अब यहाँ बता रहे हैं कि आज का दिन जब स्टोरी क्रिएट किया गया था उस दिन मंडे थी, और उस दिन की घटना को डिस्क्राइब किया जाता है कि देयर वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन दैट वेंडा प्रेस्टोन्स्की। इस लेसन का मेन कैरेक्टर है ये वेंडा प्रेस्टोन्स्की, जो एक छोटी सी लड़की है, एंड शी यूज्ड टू गो टू स्कूल बट
But at that time on the Monday there was the absenteeism of the particular girl that named Amanda Pastonti. ये लड़की उस दिन अपने स्कूल में एब्सेंट थी. Okay, but nobody noticed about that Amanda was absent that day on the Monday. But there was a two girl she used to sit beside her, that is Peggy and Wanda. दो और लड़कियां हैं उस क्लास की. इन दोनों ने नोटिस किया कि वेंडा प्रेस्टोन भी उस दिन मंडे की क्लास में एब्सेंट थी और उसके अलावा कोई भी ये बात नोटिस नहीं किया. अब बताएंगे कि ये दोनों लड़कियां ही क्यों नोटिस करी, क्योंकि ये दो लड़कियां इस वेंडा पेस्टोल्स्की का मजाक उड़ाया करती थी. और वो इसीलिए ढूंढ रही थी उसको कि आज वो मिलेगी तो फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे. बट एट दैट डे शी वाज एब्सेंट इन हर क्लास. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room and thought it. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room, and where there was most scuffing of feet and most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे यूजुअल हमेशा प्राय वैंडा नामक जो कैरेक्टर है वो अपने क्लास के सेकंड लास्ट बेंच पे बैठा करती थी. सेकंड लास्ट बेंच समझते हैं ना, सबसे लास्ट में जो बेंच होती है उसके पहले वाले बेंच, सेकंड लास्ट बेंच में बैठा करती थी, है ना. एट द रूम ऑफ 13 नंबर के रूम में, अपने स्कूल का उनके स्कूल का जो 13 नंबर रूम था उस रूम के सेकंड लास्ट बेंच पे वो हमेशा बैठा करती थी, है ना. और उसके आगे पीछे बताया जाएगा कि शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एकदम कॉर्नर में बैठा करती थी. जैसे लास्ट बेंच लगा हुआ है और ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में वो हमेशा बैठा करती थी. और उसके आसपास कुछ रफ टाइप के बच्चे बैठते थे. यू कैन सी हियर द रफ बॉयज. रफ बॉय मतलब बदमाश किस्म के बच्चे जिसको पढ़ने लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था, बस बदमाशी करने जाते थे. आपके भी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीछे बैठते हैं, टीचर की नज़र से बचने की कोशिश करते हैं और पीछे बैठकर दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, खुद नहीं पढ़ते और अपने में मस्त रहते हैं. वैसा ही टाइप का कुछ लड़का अपने क्लास में है जो अच्छा मार्क्स भी नहीं लाता है अपने एग्जाम में, और इवन उस कॉर्नर में बैठ के क्या करता है, अपने फीट को सफ़र करता है. अपने फीट को सफ़र करना मतलब पैर को अपने ज़मीन में घिसना. जूता पहना हुआ उसने और उस जूते को अपने जूते को ज़मीन में घिसता है और उस घिसने की आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है. और घिसते घिसते उसके जूते में जो कुछ डॉट लगे होते हैं, कुछ कीचड़ लगे होते हैं, वो क्लास में वहाँ पे फैल जाता है. राइट, फैल जाता है और वो बच्चे लाफ भी करते हैं, मजाक भी करते हैं. राइट. अब यहाँ से Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. अब बताया जा रहा है कि Wanda जहाँ बैठती थी वहाँ वो लड़का नहीं बैठता था, उसके आगे पीछे बैठता था. और उस लड़के के आगे पीछे Wanda नामक की जो कैरेक्टर है वो वहाँ बैठना नहीं चाहती थी because of the noisy and rough condition of that place where the rough boys used to sit. वहाँ पे Wanda बैठना नहीं चाहती है. वो एक शांत स्वभाव की लड़की है और बहुत ऐसा कम टाइम आता है कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ कुछ बात कर सके. मतलब अपने आप को एकदम क्वाइट रखती है क्लास में. क्लियर हो रहा है? क्यों क्वाइट रखती है? क्योंकि लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते हैं. वहाँ जो उसके क्लासमेट्स लोग हैं वो उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए वो अपने आप को शांत रखती है क्लास में. एंड nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted. बताया जा रहा है जिसके क्लास में रहने वाले जितने भी क्लासमेट थे उन्होंने कभी भी उसे हंसते हुए नहीं सुना. राइट. जब क्लास में कोई भी क्लासमेट उसको हंसते हुए कभी नहीं सुना तब बताया जा रहा है sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी कभी उसके क्लासमेट लोग उसको हंसते हुए देख लेते थे. कब?
जब भी वो किसी बात पे, किसी फनी बात पे हंसना स्टार्ट करती थी तो अपने मुंह को ऐसे करके दबा लेती थी, और तभी उसके क्लासमेट लोग उसको हंसता हुआ पाते थे, लेकिन कभी भी जोर से वो नहीं हंसा करती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bowling Heights and her feet were usually kept with the dry mud. But no one really thought much about Wanda Paston once she sat in the corner of the room. अब बताया जा रहा है कि कोई भी ये बात नहीं जानता था वास्तविकता में कि वेंडा लास्ट सीट में क्यों बैठती है, क्लास के किसी कॉर्नर के लास्ट सीट में क्यों बैठती है, जबकि वो जहां से आती थी। बताया जा रहा है कि शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स, जबकि जिस जगह से वो आती थी स्कूल की दूरी और उसके घर की दूरी में काफ़ी डिफरेंस था, बहुत दूर थी, और वहाँ से अपने घर से वो पैदल चलकर अपने स्कूल को पहुँचती थी। और जिस रास्ते से वो आती थी वो रास्ता बहुत कीचड़ भरा हुआ करता था, बहुत धूल भरा हुआ करता था, बहुत मडी हुआ करता था। एंड दैट इज वाई इन हर फीट इन हर शूज दे यूज्ड टू बी केक्ड एंड ड्राई मड्स। जब समझते हैं ना, कीचड़ जब रास्ते में होता है तो जूता में चिपक जाता है, कीचड़ जूता में चिपक जाता है, उसी को केक बताया गया। परत, मिट्टी की परत जूता में चिपक गया, कभी कभी उसके साथ धूल भी, कभी कभी कीचड़ भी उसके जूते में चिपक कर क्लासरूम में आ जाया करते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेस्टोरॉन्टी। लेकिन बताया जाए कि कोई भी क्लासमेट जितने भी थे वहाँ कोई भी वांडा पेस्टोरॉन्टी के बारे में अच्छे से नहीं जानता था, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करती और वो हमेशा क्लासरूम के किसी कॉर्नर में बैठा करती थी। एंड the time when they thought about Wanda was outside of the school hours, at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began। अब बताया जा रहा है वो समय आता था, रोज दिन आता था, रेगुलर आता था, लेकिन आज वो दिन नहीं आया। आज जब ये घटना हो रही है उस दिन वांडा पेस्टोरॉन्टी अपने स्कूल में एब्सेंट है, और इसीलिए उनके बारे में सोचा जा रहा है। क्या सोचा जा रहा है कि स्कूल में जब वांडा आती है तो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके क्लासमेट लोग कभी कभी स्कूल के बाहर इंतजार करते रहते हैं, घंटों तक उसका इंतजार करते रहते हैं कि वो आएगी और स्कूल के गेट पर उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर अपने क्लास को जाएंगे। कभी कभी दोपहर में भी उसका इंतजार करते थे। इवन जब स्कूल से वापस वो अपने घर को जाती थी तब भी लोग उसका इंतजार करते थे, बाहर को जब मिलेगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे। मतलब सुबह में भी, दोपहर में भी और शाम में भी लोग उसके मजाक उड़ाने का इंतजार किया करते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard। अब बताया जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता था कि दो लोगों का ग्रुप, मतलब दो स्टूडेंट का ग्रुप या 3 स्टूडेंट का ग्रुप या उससे ज़्यादा का ग्रुप हमेशा वांडा के बारे में बात करते थे और उसकी एक्टिविटी पर, उसके बिहेवियर पर लोग हंसा करते थे स्कूल में। और इसीलिए जब मंडे को वांडा नामक स्टूडेंट क्लास में नहीं आई तो मजाक उड़ाने वाले स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि आज वांडा क्यों नहीं आई। Now then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। कभी कभी स्कूल के गेट पर सुबह जब स्टूडेंट लोग आते थे तो स्कूल के गेट पर वो मजाक उड़ाने वाले बच्चे खड़े होकर वांडा का इंतजार करते रहते थे कि वांडा जब आएगी तो उसका मजाक उड़ाएंगे और फिर अपने स्कूल को अंदर एंट्री मारेंगे। द नेक्स्ट डे मंडे फिनिश हो गया, अब ट्यूसडे आ गए। मंडे का स्कूल फिनिश हो गया, अब ट्यूसडे आ गए। बताया जा रहा है कि ऑन टू ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल either and nobody noticed her absence again। मंडे को भी वो एब्सेंट रही और आज ट्यूसडे को भी वो अपने स्कूल में, अपने क्लास में एब्सेंट है, लेकिन फिर भी किसी ने भी उसके एब्सेंट को नोटिस नहीं किया एक्सेप्ट द टू गर्ल। बट ऑन वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे खत्म हो गई, अब वेडनेसडे की बात हो रही है। ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मैडी, देयर वाज अ कैरेक्टर पेगी एंड मैडी, they used to make a very fun with the girl that named Wanda। वांडा के साथ ये दोनों लड़कियां हमेशा मजाक उड़ाती थी उसकी, और इसीलिए ये दोनों
दोनों लड़कियां वैंडा का इंतजार मंडे को भी करती है, ट्यूसडे को भी करती है, और अब वेडनेसडे भी आ गया, लेकिन शायद वेडनेसडे को भी वैंडा नहीं आती स्कूल। तो सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स and who didn't crack in the hole, lot of mud, did notice that Wanda wasn't there। अब बताया जा रहा है कि वेडनेसडे को भी वांडा अपने क्लासरूम में नहीं थी। और ये पेगी और मैडी नाम की जो कैरेक्टर है, बताया जा रहा है कि वो अपने क्लास में कुछ अच्छे बच्चों के साथ बैठते रहती थी। अपने क्लासमेट में कुछ अच्छे बच्चे थे जो अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाते थे, उसके साथ या उसके आगे बैठा करती थी ये पेगी और मैडी नाम की लड़की। और उस दिन भी उन दोनों ने ये नोटिस नहीं किया कि वैंडा आज फिर अपने सीट पर नहीं है ना, मतलब आज उसको फिर से मजाक उड़ाना था, इसलिए उसने नोटिस किया कि आज फिर से वैंडा नहीं है। पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। शी वाज pretty and she had many pretty clothes on and her hair was curly। अब बताया जा रहा है कि जो कैरेक्टर है पेगी नाम की कैरेक्टर और मैडी नाम की कैरेक्टर, उस कैरेक्टर में पेगी जो है जो बहुत पॉपुलर है अपने स्कूल में, अपने क्लास में बहुत पॉपुलर कैंडिडेट है, बहुत पॉपुलर स्टूडेंट है। वो दिखने में बहुत सुंदर है और वो जो कपड़े पहन कर आती है, वो जो ड्रेस पहन के आती है, वो भी बहुत खूबसूरत होती है। एंड ऑल्सो इवन शी हैज अ कर्ली हेयर, घुंघराले बाल भी है उसके साथ, और इसीलिए घुंघराले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। बट मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। जो मैडी नाम की कैरेक्टर है वो पेगी की सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे करीबी दोस्त मानी जाती है मैडी। किसकी? पेगी की सबसे करीबी दोस्त मैडी है। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's absence was because Wanda had made them late to school। अब बताया जा रहा है कि क्या रीजन है कि पेगी और मैडी नोटिस करती हैं कि वांडा एब्सेंट। ये दोनों लड़कियां रोज दिन क्यों अपने क्लास में नोटिस करती हैं कि वैंडा एब्सेंट है? क्योंकि वैंडा का वो दोनों मिलकर मजाक उड़ाते हैं। और मजाक क्या उड़ाती है ये बताया जा रहा है, मजाक भी उड़ाती है और बताया जा रहा है कि ये जो वैंडा नाम की कैरेक्टर है, वैंडा नाम की जो लड़की है, ये लड़की इन दोनों को अपने क्लास में एंट्री करने में हमेशा लेट कर देती है। क्यों लेट कर देती है? ये वांडा जब स्कूल के गेट पर आती है तो ये दोनों लड़कियां मिलकर उसका मजाक उड़ाती है, और मजाक उड़ाते उड़ाते टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाता है और इसलिए वो अपने स्कूल में लेट कर जाती है। और जब ये वांडा नहीं आती है तो ये दोनों स्कूल के गेट पर इंतजार करते रहते हैं और इस तरह टाइम स्पेंड हो जाता है और वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। पेगी और मैडी नाम की जो दोनों लड़कियां हैं वो हमेशा स्कूल के बाहर वैंडा का इंतजार करती हैं और उसी इंतजार में उसका टाइम स्पेंड हो जाता है और वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। टू हैव फन विथ हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। वो दोनों उस लड़कियां को मजाक उड़ाने के लिए गेट पर इंतजार करती है, लेकिन मंडे को भी वांडा नहीं आई, ट्यूसडे को भी वांडा नहीं आई और वेडनेसडे को भी वांडा नहीं आई। एंड दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा प्रेस्टोन्स्की टू हैव फन विथ हर। और ये दोनों लड़कियां हमेशा प्रायः लगभग रोज दिन वांडा प्रेस्टोन्स्की का इंतजार करते रहती थी गेट के बाहर कि वो आएगी और ये लोग उनका मजाक बनाएंगे, हंसी मजाक करेंगे। अब कुछ ओरल क्वेश्चंस आ गया है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। समझ रहे हैं? जितना भी आपने अभी तक पढ़ा उससे बेस्ड, उससे रिलेटेड कुछ 4 क्वेश्चन दिए हैं, उस क्वेश्चन को भी आपको समझाते हुए चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड व्हाई। वांडा अपने क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? तो वांडा अपने क्लासरूम के सेकेंड लास्ट बेंच के कॉर्नर में बैठा करती थी। और क्यों बैठा करती थी? कि लोगों से, क्लासमेट से छूट के बैठना चाहती थी कि उनके जो क्लासमेट है उनका मजाक नहीं उड़ाए। सेकेंड वन, वेयर डज वांडा लिव। वांडा कहाँ रहती थी? इनवाइटेड
what kind of a place do you think it is? वेंडा कहाँ रहती थी और वो प्लेस आपके हिसाब से कैसा, वो डिस्क्रिप्शन देना। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पीवी एंड मैडी नोटिस्ड गांजा एब्सेंट? कब और क्यों पीवी और मैडी ने ये बात नोटिस किया कि वेंडा एब्सेंट है अपने स्कूल में? तो मंडे को भी नोटिस किया गया, ट्यूसडे को भी नोटिस किया गया और वेडनेसडे को भी नोटिस किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि वो जब आती है तो ये दोनों लड़कियां उसका मजाक बनाती है। द फोर्थ नंबर, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मींस? मतलब ये जो फ्रेज आपको दिख रहा है, टू हैव फन विद हर, मतलब वेंडा के साथ मजाक करती थी दोनों लड़कियां। आपके हिसाब से इसका क्या मतलब होगा? आपके हिसाब से आप इस लाइन के बारे में क्या सोचते हैं? यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट। ओके, अब चलते हैं आगे, यहाँ से वेंडा प्रेस्टोंस्की most of the children in room 13 didn't have name like that, and they had name easy to say like Thomas, Smith or Eddie. अब बताया जा रहा है कि वेंडा प्रेस्टोंस्की जो नाम था वो एकदम डिफरेंट और डिफिकल्ट टाइप का नाम था, है ना? मतलब अमेरिकन ओरिजिन से ये नाम नहीं मिलता। जैसे मेरा नाम महेश है ना, हमारा इंडियन ओरिजिन के हिसाब से एकदम परफेक्ट नाम है, लेकिन यही मैं अमेरिका, इंग्लैंड, जापान चला जाऊँ तो वहाँ के ओरिजिन से हमारा नाम मैच नहीं करता है, और जब वहाँ के लोग मेरे नाम को सुनेंगे तो हो सकता है मजाक उड़ाएं। और यही कंडीशन इस वेंडा प्रेस्टोंस्की के साथ हो रहा है। इसका जो नाम है वो थोड़ा बड़ा है और बोलने में भी अजीब है। अब बताया जा रहा है कि उसके रूम में लगभग 13 बच्चे हैं और 13 बच्चों के पास इस तरह का डिफिकल्ट नाम नहीं है, इस तरह का डिफिकल्ट नाम उनके पास नहीं है। उनका नाम बहुत आसान है बोलने में भी और लिखने में भी। लाइक बताया गया कि थॉमस, स्मिथ और एलन, मतलब इस तरह के आसान नाम होते हैं बोलने में भी और लिखने में भी। लेकिन वेंडा प्रेस्टोंस्की इज अ डिफिकल्ट नेम, यू नो, एंड देयर वाज नो बॉय, सॉरी देयर वाज वन बॉय नेम्ड बॉन्स, Willie Bonds, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Prestonski was. अब बताया जा रहा है कि उस 13 बच्चे में भी एक नाम था, एक लड़का था जिसका नाम था बॉन्स, उसका पूरा नाम था बिली बॉन्स। इसका भी एक अजीब नाम, अकॉर्डिंग टू द राइटर बताया जा रहा है कि उसका भी एक बड़ा नाम था, अजीब नाम था। लेकिन लोग वेंडा प्रेस्टोंस्की का मजाक उड़ाते थे उसको नाम को लेकर, लेकिन इस लड़के के नाम को लेकर उसका कोई भी मजाक उस क्लास में नहीं बनाया जाता था, एक्सेप्ट द प्रेस्टोंस्की। इस लड़की का मजाक उड़ाया जाता था। ओके।